नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो गेट एग्जाम आने वाला है इसको अगर आप देने वाले हैं तो मैं एक बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जहां पर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, जैसे मैं ग्रुप थ्योरी की बात कर रहा हूँ, लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, इंटीग्रल कैलकुलस, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन पे मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उन पे बेस्ड जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं इस सीरीज में डिस्कस करने वाला हूं। तो सुन देखिए। ज्वाइन करिए मेरे कोर्सेज को ऑन अकेडमी फॉर IIT JEM एंड CSI नेट और बनाइए अपनी प्रिपरेशन को आसान इन कमाल के फीचर्स के साथ जैसे रेज हैंड, टेस्ट सीरीज एंड आस्क योर डाउट। यूज माय रेफरल कोड GP सर फॉर 10% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। तो सुन, आज बात करेंगे हम ग्रुप थ्योरी पे कुछ क्वेश्चंस को लेके और ये क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपसे डिस्कस करूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करें तो वीडियो को पॉज कर लें और अपने तरीके से इसको सॉल्व करें। अगर नहीं होता है तो फिर इसका सॉल्यूशन देखें। सुन, क्वेश्चन हमारे पास ये बोला जा रहा है कि f Z4 से Z8 हमारे पास जा रहा है, तो आपको ये पता लगाना है कि यहां पे हमारे पास जो होमोमॉर्फिज्म्स है उसमें P हमारे पास दे रखा है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, Q हमारे पास दे रखा है 1-1 होमोमॉर्फिज्म और R हमारे पास दे रखा है ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, है ना, नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो PQR में क्या रिलेशन होगा? तो सुन, सबसे पहले बात करते हैं हम P के वैल्यू में। तो P हमारे पास होमोमॉर्फिज्म बता रहा है, तो सुन होमोमॉर्फिज्म कैसे निकालते हैं? GCD, दोनों ही साइक्लिक ग्रुप है तो इन दोनों का GCD हो जाएगा। तो भैया ये कितना आएगा? 4 आएगा। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे Q के बारे में। Q हमारे पास यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ 1-1 होमोमॉर्फिज्म। सुन, 1-1 होमोमॉर्फिज्म निकालने का कंसेप्ट ये होता है कि अगर ये इसको डिवाइड करे, मतलब जो 4 है ये 8 को डिवाइड करेगा, तो उस वाले केस में 1-1 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे, राइट। अब वो कितने होंगे तो वो इसका 5 निकाल दो, राइट। मतलब यहां पे हमारे पास हो जाएंगे 5-4, राइट। तो 5-4 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 2 स्क्वायर माइनस 2 पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। अगर आपको यूलर 5 फंक्शन की वैल्यू निकालना नहीं आती है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप आईटी पे जाके देख सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे R के बारे में। तो R की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होते हैं? सुन, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। सुन, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कब होता है? जब ये इसको डिवाइड करे। तो यार जो 8 है ये 4 को डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब यहां पे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो भैया R की जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी। अब ये देखो सुन, कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो अगर हम P की वैल्यू बात करें तो 4 और R तो यहां पे 0 हो रहा है, तो यार ये तो वैसे भी इसको नहीं करेगा क्योंकि 4 इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। सुन, यहां बात करें तो P की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है, R की वैल्यू 0 आ रही है, Q की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये 4 हो जाएगा। सुन, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो 4 माइनस 2, सुन ये 0 नहीं होता है। अगर इसकी बात करें 4 और 2 6 हो रहा है, ये भी हमारे पास नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। F हमारे पास एक सेट दे रखा है W बिलोंग्स टू C वेयर W 2 0 22 इज इक्वल टू 1। सुनिए, आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा हमने चेंज किया है। कंसीडर द ग्रुप G एंड H इज दिस अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन द नंबर ऑफ कॉसेट्स ऑफ H इन G। इसका मतलब यह होता है कि जो क्वोशिएंट ग्रुप बनेगा G बाय H, आपको इसका यहां पे क्या करना है? ऑर्डर निकालना है ना। सुन, यहां पे क्या करना है? जो G बाय H क्वोशिएंट ग्रुप बनेगा इसका आपको यहां पे क्या करना है? ऑर्डर निकालना। पर आपके मन में सवाल उठेगा, सर G बाय H के अंदर हमारे पास एलिमेंट किस टाइप के होंगे? तो सुन, जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास कैसे होते हैं? H प्लस A टाइप के होते हैं, है ना। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, है ना। यहां पे जितने भी हमारे पास A आते हैं वो कहां से आते हैं? G से आता है। एक बार इसको चेक करते हैं कि यार हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट होंगे। तो सुन, जो H आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है? 1 Z 0 1 आएगा और A जो आएगा वो इसी टाइप का एलिमेंट आएगा। तो मैं इसी को लिख देता हूं यहाँ पे, है ना। तो ये आएगा W Z 0 1, है ना। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे आएगा। क्लियर है? अगर मैं इसको थोड़ा सा इज्जत से लिखूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 Z 0 1 प्लस, सुन यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां पे लाइक W आ रहा है यहाँ पे और Z आ रहा है और ये 0 और 1 आ रहा है। तो सुन, ये आ जाएगा हमारे पास W माइनस 1 0 एंड 0 एंड 0 प्लस मैं इसको लिख देता हूं 1 Z 0 1, है ना। मैंने क्या करा है? सुन, यहां पे इन दोनों को ब्रेक कर दिया, है ना। तो अब अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, अगेन यही आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं? सुन, ये दोनों एलिमेंट एक जैसे हैं और जब भी हमारे पास कोसेट, अगर आपने देखा होगा तो सम ऑफ, जैसे आप यहां पे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि H प्लस A H प्लस B, है ना। सम ऑफ 2 राइट कोसेट इज अगेन राइट कोसेट, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो H और H हमारे पास क्या आ जाएगा? H आ जाएगा एंड A प्लस B हो जाएगा। तो सुन, यहां पे देखो ये दोनों एलिमेंट एक डिक्टो आ रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सुन, इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं 1 H 0 1, है ना, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास W माइनस 1 0 0 0 एंड 0 हो जाएगा। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगी। सो सुन, हम यहां पे इसको ऐसा लिख सकते हैं H प्लस
W माइनस 1 0 0 0, सुन इस टाइप के यहाँ पे इसके कॉसेट्स के एलिमेंट होंगे। सुन जो हमारे पास W आ रहा है वो यहां से आ रहा है और ये हमारे पास क्या हो रहा है, सुन 2022 रूट ऑफ यूनिटी है, राइट है ना। तो यहां से हमारे पास W की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ सकती है, 2022 आ सकती है। तो सुन इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सुन 2022 हो जाएगी, है ना। तो यार ये हमारे पास बी ऑप्शन क्या जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे हम अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे तो हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, राइट। और आपको उसका ऑर्डर पूछ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे उतना ही हमारे पास इस क्वेश्चन ग्रुप का क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, राइट, या नंबर ऑफ कॉसेट्स आ जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा, लेट जी बी अबिलियन ग्रुप इन विच एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज अ सेम ऑर्डर पी। आपसे बोला जा रहा है कि हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो हमारे पास पी, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर तो 1 होता है, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट है उन सब का ऑर्डर क्या दे रखा है, पी दे रखा है। देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारे दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि ऐसे जो हमारे पास ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम ऑर्डर के ग्रुप होते हैं, या तो ऐसे होंगे या फिर हमारे पास ZP इंटू ZP टाइप के होंगे। हम जानते हैं कि इस टाइप के जो एलिमेंट हो, इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है या तो प्राइम होता है या फिर आइडेंटिटी होता है, राइट है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि Z7, तो Z7 में हमारे पास जो एलिमेंट आएगा क्या होगा, या तो हमारे पास 1 ऑर्डर का एलिमेंट आएगा या फिर 7 ऑर्डर का एलिमेंट आएगा, राइट। या फिर Z7 इंटू Z7 करेंगे तो उस वाले केस में हमारे पास जो एलिमेंट आएगा या तो 1 आएगा या फिर 49 माइनस 1 आएगा, राइट। तो सुन अगर हम बात करें Z7 इंटू Z7 की तो यहां पे भी हमारे पास या तो ऑर्डर 1 आएगा या फिर क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो हम यहां पे ये एग्जांपल लेके चल सकते हैं। अब इस एग्जांपल से हम ऑप्शन को क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। G इज एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप। सुनिए साइक्लिक ग्रुप का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट तो होगा पर ये खुद साइक्लिक नहीं होगा, राइट। तो सुन बात करेंगे ए ऑप्शन के बारे में, तो ZP इंटू ZP टाइप का होगा तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि G इज एन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा, है ना, साइक्लिक ग्रुप का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा पर ये खुद साइक्लिक नहीं होगा, राइट। इसलिए यहां पे ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे बी ऑप्शन के बारे में कि G इज आइसोमॉर्फिक टू एन साइक्लिक ग्रुप। क्या G हमारे पास साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा, भैया नहीं होगा। अगर हम बात करें Z7 इंटू Z7 तो हम जानते हैं सुन यहां पे इसका जो GCD आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सुन 7 आ रहा, तो ये साइक्लिक तो नहीं होगा, तो ये साइक्लिक के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P-1, क्या हमारे पास P-1 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। अगर हम बात करें Z7, है ना, तो क्या हमारे पास यहां पे 6 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, भैया नहीं होगा, है ना, क्योंकि 6 तो इसको डिवाइड ही नहीं करता है। अगर हम Z7 इंटू Z7 करें तब भी हमारे पास यहां पे 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं हुआ, तो सुन ये तो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट। और वैसे भी हमारे पास तो सुन ए ऑप्शन हमारे पास यहां पे क्या जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट x बी द नॉन एम्प्टी सेट एंड px बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, मतलब पावर सेट की बात कर रहा है। ऑन अ px डिफाइन 2 ऑपरेशन स्टार एंड डेल्टा, है ना, जहां पर हमारे पास स्टार जो दे रखा है वो a स्टार b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b एंड a डेल्टा b जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस, तो वो आ रहा है a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो आपसे ये पूछा जा रहा कि भैया जो ये पावर सेट है ये क्या इस ऑपरेशन में ग्रुप बनाएगा या फिर इस ऑपरेशन में ग्रुप बनाएगा या फिर दोनों में ग्रुप बनाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 चेक करते हैं। सुन सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में कि अगर a स्टार b हमारे पास a इंटरसेक्शन b आ रहा है तो क्या यार ये हमारे पास ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सुन पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी तो हो जाएगी। पावर सेट में से कोई भी 2 सेट लेंगे और उसका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उसी में आएगा, राइट। सुन यहां पे हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। सुन बात करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में, तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, सुन a स्टार अगर मैं x लूं तो यार यहां से हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, a आ जाना चाहिए। तो क्या हमारे पास ऐसा एक नॉन एम्प्टी सेट इस पावर सेट में एग्जिस्ट करेगा जिसका अगर हम यहां पे इंटरसेक्शन लें, देखो अल्टीमेटली इसका ऑपरेशन क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, तो एग्जैक्टली हमारे पास यहां पे क्या दे दे, ए दे देगा। तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, सो ये हो जाएगा, मतलब यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। सो नेक्स्ट बात करेंगे यहां पे इनवर्स के बारे में। तो हमने x यहां पे क्या लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट लिया। तो अगर मैं बात करूं कि a का इनवर्स अगर b है तो ये क्या दे देना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट दे देना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा कि a इंटरसेक्शन b करें तो क्या आ जाना चाहिए, x आ जाना चाहिए। भैया जरूरी नहीं आए, है ना, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा यहां पे कि हमारे पास a और b किस टाइप के सेट है कि वो हमारे पास x दे दे, राइट। तो यहां पे हमारे पास जो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, क्लियर है। क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमने मान लिया कि चलो ठीक है कोई नॉन एम्प्टी सेट ऐसा x एग्जिस्ट कर जाएगा जिसको ये a दे दे। चलो वो बात सही है कि हमने a से बड़ा कोई सेट ले लिया कि a x के अंदर कंटेन कर रहा है। भैया क्या होगा, कब ये कब आएगा, जब a हमारे पास क्या आ जाए, x के अंदर कंटेन कर जाए।
तभी तो ये आएगा, राइट। पर अगर हमारे पास ए एक्स के अंदर कंटेन कर रहा है और अब मैं यहां पे इस एक्स को आइडेंटिटी लूं और नाउ इसका इंटरसेक्शन लूं, राइट, तो उस वाले केस में ये एक्स दे दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। सो यहां पे हमारे पास जो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई नहीं होगी। अब बात करेंगे सुन, जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो हमारे पास ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो सुन, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास यहां पे क्लोजर, तो क्लोजर तो सेटिस्फाई होती है एंड एसोसिएटिव भी हमारे पास यहां पे क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। मेन प्रॉब्लम आती है यहां पे आइडेंटिटी और इनवर्स के बारे में। अब बात करेंगे सुन आइडेंटिटी के बारे में। तो मान लीजिए इसकी जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास ई है, तो यार इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आएगी, ए के बराबर आएगी। भाई ई अगर इसका आइडेंटिटी होगा तो ये आएगा। अब लगाते हैं यहां पे परिभाषा, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा, ए यूनियन ई माइनस ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू क्या आ जाए, ए आ जाए। तो हम ऐसा क्या ई ले जिससे कि ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो ई हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, सुन एक फाई आ जाएगा। अगर हम फाई ले लें मतलब एम्प्टी सेट लें तो सुन हम जानते हैं ए यूनियन एम्प्टी माइनस ए इंटरसेक्शन एम्प्टी ले और इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं सुन ये तो ए आ जाएगा, पर यहां पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, फाई, और ये ए दे देगा। मतलब यहां पे हमारे पास ये क्या हो रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और फाई हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, सुन इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब बात करेंगे कि यार आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर गया, क्या हमारे पास यहां पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब मान लीजिए कि ए का जो इनवर्स है वो हमारे पास यहां पे क्या है, बी है ना। तो ए डेल्टा बी की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए भैया, फाई आनी चाहिए, है ना। अरे भाई अगर ए का इनवर्स बी है तो इन दोनों को अगर हम यहां पे लगाए तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। मान लीजिए आइडेंटिटी हमारे पास क्या आ रही है, फाई आ रही है, वैसे फाई है ही है यहां पे, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सुन यहां पे क्या आएगा, ए यूनियन बी, है ना, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, फाई आएगी। अब हम ऐसा क्या बी ले कि हमारे पास ये फाई दे दे। तो अगर मैं बी की जगह यहां पे ए ले लूं, है ना, मतलब बी को मैं खुद ए ही ले लूं, तो बेटा हम सॉल्व करेंगे तो ए यूनियन ए माइनस ए इंटरसेक्शन ए ले, तो बेटा आप जानते हो ये भी हमारे पास ए आएगा, ये भी हमारे पास आएगा और ये क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, है ना। तो सुन यहां पे हमारे पास हर एलिमेंट खुद का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो हर एलिमेंट यहां पे क्या होता है, सेल्फ इनवर्स होता है। तो भैया इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। तो यार यहां पे हमारे पास जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसमें तो ग्रुप बनेगा, पर सुन यहां पे जो स्टार है इसके अंदर ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि यहां पे हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और यहां पे काउंटर एग्जांपल भी होता है कि यहां पे ये पहला ऐसा इनफाइनाइट ग्रुप है जिसका हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, फाइनाइट होता है ना। ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं कि भाई अगर कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट है तो उसके एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो भी इनफाइनाइट होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो सुन यहां पे हमारे पास सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि ये हमारे पास डेल्टा में तो ग्रुप बनाएगा पर स्टार में ग्रुप नहीं बनाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे, सुन ये हमारे पास दे रखा है, कंसीडर द सेट दिस, जहां पर हमारे पास s जो है वो -1 and 1 पॉसिबल हो सकता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर हम बात करें यहां पे तो यहां पे हमारे पास क्या, मैं s को 1 and -1, तो मैं दो ऑप्शन लिख देता हूं, है ना। तो एक तो मैं लिख देता हूं यहां पे 1 b 0 1, और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास यहां पे क्या हो सकती है, -1 b 0 and 1। और सुन जो b है वो हमारे पास यहां पे कहां से आ रहा है, z से आ रहा है, राइट। अब बात करते पहला कि g फॉर्म अ ग्रुप अंडर द एडिशन। तो यार अगर मैं एडिशन के अंदर ये ग्रुप बना रहा तो सुन ये दोनों इस टाइप के एलिमेंट इसके अंदर होंगे, और अगर इस टाइप के एलिमेंट होंगे तो इन दोनों को जोड़ें, भाई क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं बेटा a प्लस बी करता हूं तब भी हमारे पास ये इसी के अंदर जाना चाहिए, पर जैसे ही आप जोड़ोगे तो भैया ये तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ये हमारे पास 2b आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जबकि हमारे पास ग्रुप में जो एलिमेंट आ रहे हैं यहां पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, या तो 2 आ रहा है, तो यार क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। और एक और दूसरी बात करें तो हम जानते हैं चूंकि एडिशन में ग्रुप बनेगा तो यहां पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, नल मैट्रिक्स होती है। तो नल मैट्रिक्स तो इसमें है ही नहीं, तो यार भैया ये हमारे पास एडिशन में तो किसी कंडीशन में ग्रुप नहीं बनेगा। बात करते हैं कि क्या ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप बनेगा अंडर द मल्टीप्लिकेशन। भैया मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पे दोनों सेट मैंने लिए, ये दोनों ही हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आ रही है, और मैट्रिक्स जब भी इन्वर्टिबल होती है तो उस वाले केस में वो ग्रुप को बनाती है मल्टीप्लिकेशन में, पर सुन वो हमारे पास एक नॉन अबिलियन ग्रुप होता है क्योंकि यहां पे हमारे पास AB इज नॉट इक्वल टू BA होगा मल्टीप्लिकेशन में। अब आप बताओगे सर कैसे, हम यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। जब भी हमारे पास ऐसा कोई प्रश्न आता है तो हम एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स ली P यहां पे, है ना, तो P हमने यहां पे ले ली 1 3 0 1, एंड Q मैट्रिक्स मैंने यहां ले ली -1 एंड 2 एंड 0 1। तो आप देखेंगे सुन तो ये जो PQ है ये QP के बराबर नहीं आएगा, राइट। तो सुन मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप तो बना देगा पर ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप नहीं होगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि एवरी एलिमेंट इन G इज अ डायगोनलाइजेबल ओवर C। तो
तो क्या हमारे पास डायगोनलाइजेबल होगा? अगर मैं आपके सामने ये एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए बी को मैंने 1 ले लिया है ना, जैसे मैंने आपके सामने हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, अगर यहां पे बोलता है कि देयर एग्जिस्ट तो बात कर सकते थे। सो मैंने आपके सामने लिया 1 1 0 एंड 1 लिया, राइट। तो हम जानते हैं कि ये जो मैट्रिक्स होती है डायगोनलाइजेबल नहीं होती है, राइट। अगर आप देखेंगे इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास 1 1 आ जाएगी, है ना। तो 1 के जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो तो हमारे पास 2 आ रही है, पर इसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगी वो हमारे पास 1 आ जाएगी। दोनों बराबर नहीं आएगा, ये डायगोनलाइजेबल ओवर आर नहीं हो रहा है, तो भैया ओवर सी की तो संभावना ही नहीं बनती है, राइट। तो सुनिए हमारे पास डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, राइट। अगर आपको डायगोनलाइजेबिलिटी का कांसेप्ट नहीं आता तो आप आईटे पे जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। अब बात करेंगे डी ऑप्शन के बारे में कि लेट जी इज अ फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन। तो वैसे 3 ऑप्शन यहां पे इनकरेक्ट है, तो चौथा करेक्ट ही होगा, पर क्यों होगा मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट लिया यहां पे p, और यहां पे जो b है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सुन इंटीजर से आ रहा, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं इसको 1 ले लेता हूं, तो एक एलिमेंट हमने ये ले लिया, और q जो है उसको हमने यहां पे ले लिया, मतलब ये जो दूसरा एलिमेंट है -1, और यहां 0 एंड 1 ले लिया, राइट। अब हम देखते हैं, सुन यहां पे अगर मैं बात करूं इसको p पावर k करूं, तो सुन यहां पे हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आ जाएंगे, सुन 1 k 0 एंड 1 आ जाएगा, राइट। सुन ये हमारे पास यहां पे इसका एलिमेंट आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें q इंटू p पावर k करें, अगर मैं q को इससे मल्टीप्लाई करूं, तो सुन अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो यहां पे आएगा -1 -k 0 एंड 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं सुन ये p पावर k एंड q p पावर k से पूरा का पूरा g हमारे पास क्या आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा। देखो यहां पे पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, यहां से -k से नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, 1 भी आ रहा है, -1 भी यहां पे आ रहा है। तो हर एलिमेंट यहां से इन दोनों से निकल जाएगा। तो सुनिए हमारे पास इन दोनों से क्या जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारे पास यहां पे क्या जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास एक जनरल लीनियर ग्रुप दे रखा है, और ये सुन ये इसका क्या दे रखा है, सब ग्रुप दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एच इज अबिलियन ग्रुप। तो भैया मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी हमारे पास जनरल लीनियर ग्रुप की बात करी जाती है, तो जब 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आती है तभी हमारे पास ये अबिलियन और साइक्लिक होता है। बाकी जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, चाहे 2 ऑर्डर की बात करें चाहे 3 ऑर्डर की बात करें, तो ये सब के सब हमारे पास नॉन अबिलियन होते हैं। और अगर नॉन अबिलियन है तो सुन वो हमारे पास साइक्लिक भी नहीं होता है, राइट। अब बात करते हैं सुन क्या हमारे पास एच जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लेंगे कि हम एक एलिमेंट जी यहां से लें, है ना, और एक एलिमेंट यहां से लें, और अगर हम देखें तो यार ये हमारे पास क्या जाना चाहिए, एच में आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो हम क्या करते हैं, सुन एक मैट्रिक्स लेते हैं, है ना, जो कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ना। तो मान लीजिए मैं जी ही ले लेता हूं, राइट। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि चूंकि हमारे पास बात हो रही है डिटर्मिनेंट की, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, सुन डिटर्मिनेंट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ जी, डिटर्मिनेंट ऑफ एच एंड डिटर्मिनेंट ऑफ जी, अगर इसका डिटर्मिनेंट भी हमारे पास 3 पावर के आ जाता है तो भैया ये तो एच में चला जाएगा, राइट। निकालते हैं तो सुन हम जानते हैं ये तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमारा सुन जी इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या आएगा, 1/g होगा, है ना। ए का जो डिटर्मिनेंट है वो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, अगर आपको मान लीजिए कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना तो क्या हो, सुन 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, राइट। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, राइट, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, है ना। तो सुन ये हमारे पास यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ एच हो जाएगा। हम जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एच हमारे पास क्या आएगा, सुन 3 पावर के। तो सुन ये हमारे पास क्या चलेगा, कैपिटल एच में चला जाएगा। तो सुन ये हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो सुन इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। लेट जी बी द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 51, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप p इंटू क्यू टाइप का है ना, और अगर ये अबिलियन ग्रुप है तो ये 100% साइक्लिक होता है। पर अगर ये अबिलियन ग्रुप नहीं है तो उस वाले केस में क्या करते हैं, सुन p डिवाइड्स q-1 देखते हैं, है ना। अगर ये इसको डिवाइड नहीं करता है तो उस वाले केस में साइक्लिक होता है। अगर हम देखें यहां पे तो सुन ये आएगा हमारे पास 3 इंटू 17, एंड हम देख रहे हैं 3 डज नॉट डिवाइड 17 -1। इसका मतलब यहां पे जो 51 ऑर्डर का ग्रुप है वो हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा, मतलब वो Z51 जैसा होगा हमारे पास। अब Z51 जैसा होगा तो हम जानते हैं इसके जो हमारे पास सब ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, Z1 हो जाएगा, Z हमारे पास 3 हो जाएगा, Z17 हो जाएगा, और Z हमारे पास 15। सुनिए 4 हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे, और सबके सब यहाँ पे क्या होंगे, सुन साइक्लिक होंगे। करेक्ट हो जाएगा। क्या बोल रहा है, जी हैज ओनली 1 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 एंड ओनली 1 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 17। भाई साहब ये भी करेक्ट है। जी मस्ट हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 17। सुन यहाँ पे हमारे पास 1 ऑर्डर का एलिमेंट भी होगा, 3 ऑर्डर का एलिमेंट भी होगा, 17 ऑर्डर का एलिमेंट भी होगा, और 15 होगा। अब आपसे बोला कि सर 17 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो बेटा यहाँ पे कैसे निकालते हैं हम, 517, है ना, मतलब 16 एलिमेंट होंगे 17 ऑर्डर के, राइट। तो यार ये भी हमारे पास क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सुन ये तीनों हमारे पास यहाँ पे क्या जाएंगे, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएंगे। पर भैया हमें तो फॉल्स बोला
है ना। तो सुनिए तीनों हमारे पास क्या है, ट्रू है, इस वजह से फॉल्स हो जाएंगे। डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी होता है ना, तो थोड़ा ध्यान से पढ़े आप। सुन यार, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, लेट जी बी द ग्रुप ऑफ p पावर n एंड p इज प्राइम नंबर एंड n इज ग्रेटर देन 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। तो इसको आपको करना है, इसके ऑप्शंस हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस सुन मैंने अभी IIT JEM की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और 2023 का एग्जाम दे रहे हैं, तो सुन मैंने इस पर टेस्ट सीरीज के लिए एक बुक निकाली है जहां पर मैंने 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, और ये जो कुछ क्वेश्चंस लिए ये मेरी इसी बुक से हैं। अगर आप यहां पे बुक को बाय करना चाह रहे हैं तो आप अमेजोन से बाय कर सकते हैं, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सुन सिर्फ 449 की बुक है, 449 के अंदर आपको 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा, जो कि काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जहां पर आपको कंसेप्ट्स भी हैं और शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो इस बुक को आप बाय कर सकते हैं। सुन इस टाइप की और भी वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट आपको यहां जाके मिल जाएगी। अगर आप CSI नेट गेट IIT JEM एग्जाम की तैयारी कर अपनी शॉर्ट ट्रिक को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, यहां जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हो और यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।